यस, तो सेल ऑर्गेनल्स के इंट्रोडक्शन के बाद नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, देखो ये एक्टिविटी है, यू ट्राई इट, अदरवाइज वी विल डिस्कस प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, क्या डिफरेंस है. ओके, सो दिस यू रीड एंड ट्राई इट, अदरवाइज वी विल डिस्कस. ओके, चलो. सो फर्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो पूरे 2 वर्ड में से फर्स्ट अल्फाबेट उठा लिया है ई आर, तो शॉर्ट में क्या? ई आर बोले तो क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अभी ई आर पे से 2 ई आर आते हैं, कौन कौन से? एस ई आर एंड आर ई आर. तो वो क्या है? एस ई आर मतलब स्मूथ, एस मतलब स्मूथ, और फिर स्मूथ के बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आर ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एस ई आर एंड आर ई आर. डन. क्यों भाई ऐसे नाम दिया? भाई एक स्मूथ है तो उसका नाम दे दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ है तो उसको नाम दे दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. डन. चलो देखते हैं. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. तो इसमें ट्यूब्स होती है और शीट्स होती है. अच्छा. It looks like a long tubules or round or oblong bags. Bags को ही, oblong bags को ही क्या बोलते हैं? Vesicles. Okay. So ऐसी दिखती है, long tubes और round को कुछ भी होती है, मतलब long tubes भी होती है या round भी होगी या फिर oblong भी होगी, जैसे कि अंडे जैसा शेप. ओके, डन. तो कुछ भी टाइप की होती है जिसको हम वेसिकल्स बोलते हैं. यहाँ पर तो पूरा का पूरा एनिमल सेल है, बट आई विल शो. ओके, यहाँ पर तो नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास में आई विल शो यू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे दिखती है. ओके, एनीवे आई हैव परचेज्ड वन रेफरेंस बुक, सो उसमें डिफरेंट फिगर्स भी गिवन है, सो दैट फिगर आई विल स्कैन एंड यूज इट हियर. ओके, सो दैट जब भी हमारे पास ये बोर्ड हो, मतलब हम ये क्लास में क्लास ले उसकी बजाय, तो हम देखें, और कभी ना कभी तो टाइम तो मिलेगा ही, तो हम देख लेंगे कि ऐसा दिखता है. ओके, चलो. सो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम देख रहे हैं. द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. स्ट्रक्चर में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है, उसका स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, उसके जैसा ही होता है. डन. ओके, स्ट्रक्चर सेम होता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER, rough and smooth. RER looks like rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें हम तो 2 टाइप की ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है रफ, एक है स्मूथ. नाम ऐसे क्यों दिया? क्योंकि जब हम देखते हैं तो एक दिखाई दे रही है रफ, एक दिखाई दे रही है स्मूथ. क्यों? क्योंकि जो रफ है मतलब कि जो सरफेस है उसके ऊपर डॉट्स 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 जैसा दिखता है, और ये डॉट्स डॉट्स क्या है? रिबोसोम्स. डॉट डॉट्स क्या है? रिबोसोम्स. उसका भी काम है, उसका भी फंक्शन है, आगे हम देखते हैं. लेकिन ये रिबोसोम्स की वजह से वो ईआर क्या दिखती है? रफ दिखती है, और इसलिए हम उसका नाम दे देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जहां स्मूथ हो वहां पे ये डॉट्स, ये रिबोसोम्स दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं स्मूथ. सिंपल. रफ और स्मूथ तो पता ही है. ओके, कि भाई एक सरफेस है, जैसे कि ऐसा समझो हमारे ये जो रोड है दैट इज रफ रोड है, और जो हाईवे है वो स्मूथ है. ओके, गड्ढे वड्ढे उसमें नहीं है. लाइक दैट. ऊपर से देखेंगे तो वैसा ही दिखेगा. और अगर यहाँ पर देखो ऐसे, जैसे कि हम यहाँ नीचे फ्लोरिंग पर मार्बल है, तो मार्बल पे चल रहे हैं, तो ये क्या है? स्मूथ है. लेकिन यही चीज हम डायरेक्टली रोड पर चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा. डन. ओके, तो जो हमारा बेसिक डे टू डे लाइफ में जो हम स्मूथ और रफ बोलते हैं, वही स्मूथ और रफ का यहाँ पे कंटेक्स्ट है. अच्छा, ओके, आगे पढ़ते हैं. The ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture. तो रिबोसोम्स जो है वो क्या है? साइट. साइट्स मतलब क्या? लोकेशन. साइट मतलब क्या? लोकेशन. कि यही लोकेशन पर क्या बनेगा? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और से प्रोटीन मैन्युफैक्चर. प्रोटीन मैन्युफैक्चर को ही क्या बोलते हैं? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. डन. क्या पढ़ा हमने? कि भाई ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ER जो होती है वो राउंड होती है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होती है, या फिर ऑब्लोंग शेप्ड होती है, जिसको हम वेसिकल्स बोलते हैं. ठीक है.
इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके जैसा ही होता है। ओके, स्टोरी वाइज याद रखो ये जो भी लिखा है कि भाई ईआर मतलब क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसका वो दिखती कैसी है, तो वो ट्यूब्यूल्स होती है, ट्यूब्यूल्स होती है और से वो राउंड भी होती है, वो ऑब्लॉन्ग शेप वेसिकल भी होती है। तो वही हमने पढ़ा, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ट्यूब्स एंड शीट्स होती है और दिखती कैसी है, तो भाई ऐसी दिखती है, ट्यूब्स एंड शीट्स ही है। तो अगर बहुत ज्यादा ट्यूब्यूल्स हो तो ट्यूब्यूल्स राउंड शीट होगी, लाइक दैट। ओके, तो क्या है, तो ट्यूब्स एंड शीट्स है। दिखती कैसी है वो देखा हमने। उसकी जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन जैसी ही दिखती है, मतलब दिखती है मतलब सेल मेम्ब्रेन जैसी ही उसकी कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर उसका वैसा ही है। ओके, देन हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर, स्मूथ एंड रफ। जो रफ है उसमें पर्टिकुलर रफ क्यों है, क्योंकि उसमें रिबोसोम्स है और एसईआर में रिबोसोम्स नहीं है। ये जो रिबोसोम्स है ये वही जगह है जहां पे प्रोटीन बनता है, मतलब रिबोसोम्स आर द साइट्स वेयर प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस। डन। ओके, तो वहां पर बनता है। The manufactured proteins are then sent to the various places in the cell depending on the need using the ER। तो ER की हेल्प से, मतलब कि ऐसा समझो कि ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रफ। ओके, तो यहाँ पर रिबोसोम है, रिबोसोम मतलब यहाँ पर प्रोटीन बन गया। तो ये प्रोटीन जो बन गया है वो ये पूरी जो ER है, वो ER तो क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है। तो वो पूरे सेल में, वो तो सेल के अंदर है, तो पूरे सेल में जहां जहां ये प्रोटीन की जरूरत है, नीड है, वहां उसको पहुंचा देगी। डन। ओके, तो काम क्या हुआ ईआर का, एक तो प्रोटीन बनाना और प्रोटीन पहुंचाना, ट्रैवल करवाना, ट्रांसफर करना। यस, डन। ओके, नाउ सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, हमने बोला ना कि स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, ईआर का स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। तो यहां पर जो प्रोटीन बना एंड लिपिड्स आल्सो, लिपिड्स मतलब इन शॉर्ट समझ लो चर्बी, लिपिड्स मतलब क्या, चर्बी, जो हम चर्बी बोलते हैं ना। ओके, फैट। ओके, तो वो है लिपिड्स, बायोलॉजिकल टर्म में उसको क्या बोलते हैं, लिपिड्स। सो प्रोटीन एंड लिपिड्स यूज होता है कहां पर, सेल मेम्ब्रेन का मैन्युफैक्चरिंग में भी। डन। Okay, now this process is known as membrane biogenesis। इसी को क्या बोलते हैं, membrane biogenesis। एक मार्क में पूछे what is membrane biogenesis and where it takes place and which cell organelles is responsible for it, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम क्या बोलेंगे, membrane biogenesis मतलब क्या, the manufacturing of cell membrane is known as membrane biogenesis। बायोजेनेसिस मतलब बनना, मैन्युफैक्चर होना। तो सेल मेम्ब्रेन का बनना ही बोला जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये कौन कहां बनता है, कौन हेल्प करता है, हमारी सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें रिबोसोम्स होते हैं और रिबोसोम्स में क्या बनता है, प्रोटीन। एंड सम प्रोटीन मतलब थोड़ा जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन एंड दूसरा क्या, प्रोटीन एज वेल एज लिपिड्स आर यूज्ड टू मेक द सेल मेम्ब्रेन। ओके, और यही है क्या, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अच्छा, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। तो कई जो हमारे बने क्या, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, वो तो यूज हो गए कहां पर, सेल मेम्ब्रेन बनाने में। और कई और प्रोटीन एंड लिपिड्स होते हैं वो दूसरी एक्टिविटी में यूज होते हैं, कहां पर, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स बनाने में, मतलब हॉर्मोन्स की तरह काम करते हैं, फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। ये एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स क्या है, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स आर, यू कैन विजुअलाइज एज वन टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस। क्या है, केमिकल सब्सटेंस है। कैसा समझो कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, उसको हम बोलेंगे एंजाइम्स। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ दूसरा केमिकल स्ट्रक्चर्स है, ओके, तो उसके हम बोलेंगे हार्मोन। नहीं बोलते कि सपोज किसी का हेयर ग्रोथ इतना नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलर वहां पर हार्मोन क्रिएट नहीं हो रहा है, इसीलिए।
बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है ना, तो वो क्यों, किसी किसी की सपोज हाइट बढ़ती नहीं है, तो उसके लिए जो हार्मोन होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, वो रिलीज ही नहीं हो रहा है बॉडी में। ओके, सब कुछ जितने भी अच्छी चीजें हैं जो हमें फीलिंग आती है वो भी हार्मोन्स की वजह से आती है। ओके, कि अच्छी फीलिंग आई, बुरी फीलिंग आई, तो पर्टिकुलर जब भी, जैसे कि ऐसा समझो कि एकदम बेसिक सपोज पानी पूरी, तो पानी पूरी तुम खाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे मुंह में पानी आ गया, लाइक दैट। तो जैसे ही तुम सोचते हो और उसको देखते हो तो क्या मतलब होगा, जैसे ही हमने देखा और सोचा तो हमारा ब्रेन इतना डेवलप्ड है कि वो पर्टिकुलरली एंजाइम्स रिलीज करना स्टार्ट कर देगा बॉडी में। वो पानी पूरी आने वाली है, और अगर आने भी नहीं वाली होगी तो वो क्रेविंग बढ़ाएगा। कोई बोलता है ना यार मुझे बहुत क्रेविंग है इसकी, तो क्रेविंग मतलब क्या, उसमें वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, उसको बहुत खाने का मन हुआ। हम बोलते हैं ना मन हुआ, खाने का मन हुआ। ये मन हुआ मतलब क्या है, मन हुआ मतलब मन हुआ मतलब कि ये जो हार्मोन्स है, जो एंजाइम्स है, वो ज्यादा रिलीज हुए हैं, ज्यादा रिलीज हुए हैं तो ज्यादा मन होगा। किसी को मन नहीं हो रहा मतलब उसके बॉडी में ये हार्मोन रिलीज ही नहीं होते वो देखकर। ओके, कोई एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी से कई लोग ऐसा समझो कि बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ओके, जैसे कि कोई लोग तो ऐसे प्लेन आया बाहर तो भी ऐसे ओ प्लेन आया कितने खुश हो गए। ओके, और कई लोग बाहर ही खड़े हो, हाँ ठीक है, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो हमारी हैप्पीनेस है, हमारी खुशी, पेन होना भी किसी को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। ओके, बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, तो क्या वो हार्मोन तुरंत रिलीज हो जाता है कि उनको लगेगा अरे यार ऐसा होने वाला है, वो हार्मोन रिलीज हो जाएंगे, और जैसे ही वो हार्मोन बॉडी में रिलीज होंगे तो वी फील लाइक दैट। ओके, बहुत ही केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इंटरलिंक्ड, सब कुछ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सब कुछ क्या है, इंटरलिंक्ड है। ओके, एक के साथ दूसरा कनेक्टेड है। तो वो हमने देखा क्या कि प्रोटीन एंड लिपिड से बनती है सेल मेम्ब्रेन, और कई प्रोटीन और लिपिड्स वर्क करते हैं एज एन एंजाइम एंड हार्मोन्स। ओके, ऑल्दो द ईआर वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका कोई फिक्स साइज शेप नहीं होता है, वो इस सेल में कुछ अलग दिखेगा, दूसरे सेल में कुछ अलग दिखेगा। ओके, तो वेरीज ग्रेटली मतलब बहुत ज्यादा वेरी करता है वो। इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ सिस्टम, तो मतलब कि उसका पर्टिकुलरली नेटवर्क ऑफ सिस्टम होता है ईआर का। डन। ओके, तो ये हमने ईआर के बारे में पढ़ा। Thus, one function of the ER is to serve as channels for the transport of materials, especially proteins, between the various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. तो हमने बोला ना कि ER क्या करता है, एज अ सिस्टम बनाता है, एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाता है। ये सेंटेंस पढ़ा ना हमने लास्ट कि इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम, एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है। नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्किंग किसे बोलते हैं कि भाई मुझे ये बंदा पहचानता है और उसे कोई और वो भी पहचानता है। अब मैं वो बंदे को, जैसे कि मैं ए को पहचानता हूँ, ए बी को पहचानता है, लेकिन मैं डायरेक्टली बी को पहचानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बी तक पहुंच सकता हूँ। कैसे, ए तो जानता है ना, और मैं ए को जानता हूँ, तो मैं ए को बोलूंगा कि मेरा ये काम है, करना है, ठीक है हो जाएगा। अब ये ए को भी खुद नहीं पता कि काम कैसे करना है, लेकिन ए के कांटेक्ट ऐसे है, ये मेरा काम करना है, उसने बी को बोल दिया, मेरा काम हो गया। मेरा बी के साथ कांटेक्ट नहीं था, फिर भी मेरा काम हो गया, उसने ही किया, बी ने ही किया। ओके, तो वो कैसे, नेटवर्किंग से। एक नेटवर्क उनका बड़ा है, मतलब कि कोई भी नहीं होता कि किसी का कुछ भी काम करवाना हो तो हो जाता है, सबका अपना अपना नेटवर्क होता है। ओके, कि मतलब नेटवर्क इन द सेंस तुम्हें कितने लोग जानते हैं। नेटवर्किंग मतलब क्या, तुम्हें कितने लोग जानते हैं, पहचानते हैं, एटलीस्ट तुम्हारा फोन नंबर है, या तुम्हारे पास उनका फोन नंबर है, उनका डिटेल्स है। अंडरस्टूड, तो दैट इज नेटवर्किंग। तो ईआर बनाता है नेटवर्किंग, इसीलिए हमने बोला इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। अभी नेटवर्क सिस्टम बनाया तो क्या होगा, इसीलिए इसका इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इसने जो प्रोटीन बनाया ना, वो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना। प्रोटीन को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, कि साइटोप्लाज्म में अलग अलग जगह पर चाहिए। साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स है उनको भी प्रोटीन चाहिए, सेल मेम्ब्रेन तो बना ही रहा है, उनको भी साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनल्स है, उनको भी चाहिए, तो वो उनको भी भेज देगा। क्या,
प्रोटीन, क्योंकि नेटवर्क सिस्टम है और अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन की जरूरत है तब भी वो वहां भेज देगा। ये भेजने का काम पोस्टमैन नहीं है, तो लेटर लेके सब जगह पहुंचा देगा नेटवर्क सिस्टम। अंडरस्टूड? तो वो काम कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इसीलिए बोला है now the ER also function as a cytoplasmic framework providing a surface for some of the biochemical activities of the cell। मतलब क्या? ये क्या है? ER also function as a cytoplasmic framework, मतलब कि साइटोप्लाज्म है हमारे पास, साइटोप्लाज्म है ना, तो साइटोप्लाज्म में भी कुछ रिएक्शंस होगी, कुछ एक्टिविटी होगी। ये सब एक्टिविटी के लिए कहाँ होगी? ये साइटोप्लाज्मिक कोई एक्टिविटी है, जैसे कि भाई तुम्हें क्रिकेट खेलना है तो कहाँ खेलेंगे भाई? कुछ ऐसी जगह तो होनी चाहिए ना वहां क्रिकेट खेलेंगे। ऐसे बैठे बैठे थोड़ी क्रिकेट खेल सकते हैं, थोड़ी फील्ड होनी चाहिए, मारेंगे तो किसी को लग नहीं जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए, ओके, पिच होनी चाहिए। तो वैसे ही ER ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, मतलब कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वही ऐसा समझो ग्राउंड है, और ये ग्राउंड पर ये साइटोप्लाज्म क्या करने वाला है? क्रिकेट खेलने वाला है। डन? ओके। तो ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कौन? ER। किसके लिए? साइटोप्लाज्म के लिए। तो बोल रहे हैं साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क क्यों प्रोवाइड किया उसने? प्रोवाइडिंग अ सरफेस। तो ER ने सिर्फ क्या प्रोवाइड किया? सरफेस प्रोवाइड किया। क्या होगा इस पे? किसको सरफेस प्रोवाइड किया? साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क के लिए सरफेस प्रोवाइड किया। ओके। उसमें क्या होगा? ये जो साइटोप्लाज्म में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज होगी फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, कि पूरे के पूरे सेल की बायोकेमिकल एक्टिविटीज होने वाली है। तो होने वाली है तो कहाँ करेंगे? जैसे कि हम लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो तुम्हें सपोज समझा है कि ये सब हो रहा है, तो कहीं पे क्लास में ही थोड़ी एक्सपेरिमेंट करने ले जाओगे, उसके लिए पर्टिकुलरली लेबोरेटरी होती है। तो सेल के लिए भी पर्टिकुलर बायोकेमिकल एक्टिविटी जो होती है ना, वो पर्टिकुलर बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए एक ग्राउंड चाहिए या एक लेबोरेटरी चाहिए। ये लेबोरेटरी कौन देता है? ER। ER ही बोलता है कि आओ मेरी सरफेस पे ये जो करना है वो बायोकेमिकल एक्टिविटीज करो। सो इसीलिए बोला कि ER प्रोवाइड द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। ER ने क्या बोला? साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। क्यों? टू फॉर सम, मतलब किसके लिए? फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। डन? एक फंक्शन तो क्या देखा हमने? उसने जो प्रोटीन बनाया उसको साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनल्स को जरूरत हो, उसको एज वेल एज न्यूक्लियस में वो अपने प्रोटीन को भेजेगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन एक फंक्शन हो गया, और दूसरा फंक्शन प्रोवाइड साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन, दूसरा प्रोवाइड साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क किसके लिए? बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए। डन? ओके। नेक्स्ट, इन द लिवर सेल, जो हमारा लिवर होता है उसमें, इन द लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टेब्रेट्स। ओके। वर्टेब्रेट्स मतलब क्या? जो पता है वर्टेब्रेट्स मतलब? वर्टेब्रेट्स मतलब कि जो शरीर के बल चले वो, जस्ट लाइक क्रोकोडाइल, चिपकली, ओके, उनको वर्टेब्रेट मतलब इन शॉर्ट बोलो एक ही वर्ड में, जिनके पास ये स्पाइन हो ना, स्पाइन, उनको वर्टेब्रेट्स बोलो। कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास स्पाइन होती नहीं है। अंडरस्टूड? आया समझ में? ओके। सो वर्टेब्रेट्स, SCR प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स, मतलब जैसे वो कैमेलियन भी होता है, वो सब वही कैटेगरी में आएंगे। काचिंडो बोले ना आप? हाँ, वो है, फिर स्नेक है, क्रोकोडाइल है, लिजर्ड है। डन? ओके। सो SCR plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs। तो क्या बोल रहे हैं? इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टेब्रेट्स, मतलब जो वर्टेब्रेट्स होंगे उनके लिवर सेल में, वर्टेब्रेट्स के लिवर के सेल में जो SCR होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। क्या? कि जो पॉइजन होता है, पॉइजन, जहर, ओके, उसको डिटॉक्सिफाई कर दे, मतलब उसका असर ना हो,
तो ये कौन करेगा? SER। डन। मतलब जैसे ऐसा समझो कि एक वर्टेब्रेट से हम क्रोकोडाइल को किसी ने काटा, स्नेक ने काटा, तो क्रोकोडाइल का जो लिवर सेल होगा ना, उसमें SER ऐसा होगा कि वो पर्टिकुलर एंजाइम्स, हार्मोन्स रिलीज करेगा, सो दैट वो जो स्नेक ने बाइट किया ना, उसका असर उसको होगा नहीं। डिटॉक्सिफाइंग द पॉइजन एंड ड्रग, डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग। आया समझ? पक्का? ओके। सो ये हमारा प्लांट सेल की फिगर है। तो ये पूरा था हमारा क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया क्या क्या देखा? फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक नहीं, आराम से ही देखो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ER। क्या है ये ट्यूब्स एंड शीट्स है। एक सेंटेंस खत्म। ये क्या है? ट्यूब्स है और शीट्स है। अच्छा, कैसे दिखते हैं? तो ट्यूब्यूल्स होते हैं, राउंड शेप में होते हैं और ऑब्लोंग शेप में होते हैं, जिसको वेसिकल्स भी बोलते हैं। डन। सेकंड सेंटेंस खत्म। दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ क्यों होते हैं भाई? तो उसकी सरफेस पर डॉट 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 होते हैं। ये डॉट डॉट क्या है? जिनका नाम क्या है? रिबोसोम्स। और ये रिबोसोम्स साइट है, मतलब ये एक जगह है जहां पर क्या बनता है? प्रोटीन, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन होता है। डन। तो रिबोसोम्स की वजह से ये ER को बोला जाता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब प्रोटीन तो बन रहा है। कई बार ये जो प्रोटीन है और लिपिड है वो यूज होता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। क्या? सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। जो ER की मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। भाई एक ही लोग बनाएंगे तो सेम जैसा ही बनेगा। एक ही कॉन्ट्रैक्टर दो घर बनाएंगे, यार सेम जैसा ही है, बहुत बढ़िया। अभी जिसने सपोज मुकेश अंबानी का घर बनाया एंटीलिया, अभी वो तो करोड़ों में बनाया होगा, लेकिन उसका ही कोई रिश्तेदार है, सपोज उसका ही रिश्तेदार, वो कॉन्ट्रैक्टर का रिश्तेदार है, तो वो क्या बोलेगा कि अरे मुकेश अंबानी का घर मैंने बनाया है, मैं तुझे भी वैसा बना दूंगा। वो तो करोड़ों में बनाया है, मैं तुझे लैक्स में बना दूंगा। लाइक दैट। क्यों? क्योंकि रिश्तेदार है ना, लेकिन उसके पास नॉलेज है ना। एक ही बंदा है तो वो कर सकता है वैसे, जो एक ही है तो वैसे कर सकता है। डिफरेंट होगा तो तुम ऐसे देख कर आओगे और फिर नहीं कर सकेंगे। कॉपी पेस्ट कौन कर सकता है? जिसने ओरिजिनल मास्टरपीस जो लिखा है ना, वही उसकी कॉपी कर सकता है, एग्जैक्ट कॉपी। डन। ओके। तो क्या कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका स्ट्रक्चर और ER की जो मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर सेम होता है। और यहां पर जो प्रोटीन और लिपिड्स बनते हैं वो यूज होते हैं कहां पर? सेल मेम्ब्रेन के मैन्युफैक्चर में। एंड कई हमारे प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं वो फंक्शन और वर्क करते हैं एज एन एंजाइम्स एंड हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन के तौर पे भी वो काम करते हैं। फिर हमने बोला उनका मेन काम क्या है? सो इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल is to transport the protein to different organelles in the cytoplasm or in the nucleus। भाई साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हो उनको भी वो भेज सकते हैं। क्या? प्रोटीन। कौन भेज सकता है? ER। क्यों भेज सकता है? उसके पहले एक सेंटेंस लिखो, इट फॉर्म्स द सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम। वो क्या बनाती है? इट फॉर्म्स द नेटवर्क सिस्टम। और नेटवर्क सिस्टम बनाया मतलब क्या? आप ट्रांसपोर्ट कर सकते